वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं आयशा तंजीम और आप देख रहे हैं पाक यूएस न्यूज रैप। इस हफ्ते की सबसे अहम खबर, अमरीकी सदर बराक ओबामा ने पहली दफा पाकिस्तान में खुलेआम ड्रोन हमलों का एतराफ किया है। Obviously, a lot of these strikes have been in the Fatah and going after Al-Qaeda suspects who are up in very tough terrain along the border between Afghanistan and Pakistan. इसके अलावा इस हफ्ते बीबीसी की ये खबर भी गर्म रही कि हजारों तालिबान से तफ्तीश की बुनियाद पर नेटो की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी ISI अफगान तालिबान की बराह रास्त मदद कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने इस रिपोर्ट को रद्द किया है। So I think I can just disregard this as potentially a strategic leak or otherwise. दूसरी तरफ तालिबान के एक तर्जुमान के मुताबिक कतर में तालिबान और अमरीकी हुकूमत के वफूद के दरमियान कई मुलाकातें हुई, जिनमें ग्वांतानामो बे में कैद तालिबान की रिहाई के इम्कान पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रोसमैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी इंटरव्यू में इस खबर को रद्द नहीं किया। What we're trying to do is exactly what the Secretary asked us to do, which was to use our contacts in the region to talk to people with only one purpose, and that purpose is to get Afghans talking to other Afghans about the future of Afghanistan. ये थे पाक अमरीका ताल्लुकात इस हफ्ते।